हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मॉम्स वर्ल्ड। मैं इस चैनल पे बातें करती हूँ अबाउट प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग। तो चलिए आज न्यू टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि है प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स, देयर कॉजेज, देयर प्रिवेंशन एंड देयर ट्रीटमेंट। यानी कि जो प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वो होते क्या हैं एक्चुअली, उनके कॉजेज क्या हैं, मतलब होने के कारण क्या हैं, रीजंस क्या हैं, उनके प्रिवेंशंस क्या हो सकते हैं एंड उनके ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन बात करते हैं। स्ट्रेच मार्क्स होते क्या हैं? एक्चुअली जो हमारी ऊपर की स्किन होती है, यानी कि जो अपर लेयर होती है, उसके नीचे कुछ सपोर्टिंग टिश्यूज होते हैं। किसी भी कारण से जब उनमें पुल आ जाता है, खिंचाव आ जाता है या वो फट जाते हैं, तो वहाँ पे हमें कुछ लाइंस दिखाई देती हैं। वो डार्क रेड हो सकती हैं, वो ब्राउन हो सकती हैं एंड इसी को स्ट्रेच मार्क्स बोलते हैं। अब वो किस वजह से स्ट्रेच होती हैं? या तो आपने कोई सडन वेट गेन कर लिया है, पुअर आपका लाइफ स्टाइल है, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, या तो इस वजह से हो सकता है आपका सडनली वेट गेन। या प्रेगनेंसी के दौरान जब सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम जाते हैं तो उस टाइम भी वेट गेन जल्दी जल्दी होने लगता है, तो उस वजह से आपको स्ट्रेच मार्क्स अपीयर हो सकते हैं। यानी कि जो सपोर्टिंग टिश्यूज होते हैं, जब उनमें सडनली वेट गेन की वजह से पुल आ जाता है, स्ट्रेच आ जाता है या वो फट जाते हैं, तो उसे ही स्ट्रेच मार्क्स कहते हैं। वो शुरू में आपको हो सकता है कि डार्क कलर के दिखाई दें, आपको रेड दिखाई दे सकते हैं या ब्राउन दिखाई दे सकते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे लाइट होने लगते हैं, फेड होने लगते हैं और आपको वो वाइट नजर आएंगे कुछ समय के बाद। इसके बाद ये होते कहाँ कहाँ पे हैं? मोस्ट कॉमनली ये होते हैं चाहे आपको ब्रेस्ट पे हो जाए, चाहे आपको बेली पे हो जाए आपकी, चाहे आपको थाइस पे हो जाए, तो ये या बर्ड्स पे हो जाए। एक्चुअली वहाँ पे होते हैं जहाँ पे फैट डिपोजिशन ज़्यादा होता है। तो अब इनके होने के कारण क्या है, यानी स्ट्रेच मार्क्स होते क्यों हैं, उनके रीजंस क्या हैं, उनके कॉजेज क्या हैं। पहला कारण है, जैसे कि मैंने अभी बताया, कि सडनली अगर आपका वेट गेन हुआ है, चाहे वो किसी भी रीज़न से हो, आपका पुअर लाइफ स्टाइल है, आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, उस वजह से हो सकता है, या सडन वेट गेन होता है प्रेगनेंसी के दौरान, उस वजह से, यानी कि सडन वेट गेन हुआ तो आपको स्ट्रेच मार्क्स अपीयर हो जाएंगे, फर्स्ट रीज़न। दूसरा रीज़न ये जेनेटिक भी हो सकता है, जैसे कि अगर आपकी मदर को, आपकी सिस्टर को उनकी प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी स्ट्रेच मार्क्स हो चुके हैं, तो चांसेस हैं कि आपको भी हो सकते हैं। तीसरा रीज़न इसका ये है कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारे साथ साथ बेबी का भी वेट बढ़ता है। उस टाइम क्या होता है कि जो स्किन के अंदर इलास्टिन फाइबर्स होते हैं उनमें पुल आता है, खिंचाव आता है, स्ट्रेच आता है। इस वजह से हमें कुछ मार्क्स अपीयर होने लगते हैं, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेच मार्क्स। प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स हार्मोनल चेंजेस की भी वजह से होते हैं। एक और रीज़न है कि जैसे आप प्रेगनेंसी के पहले से ही काफ़ी ओवरवेट हैं, आपको एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है, और जब आप प्रेग्नेंट हुए तो जो आपकी स्किन है उसमें खिंचाव आने लगा। अब जब आप एक्सरसाइज नहीं करते थे तो जो स्किन की इलास्टिसिटी है वो अच्छी नहीं है, लेकिन अब सडन वेट गेन हुआ तो जब वो स्किन स्ट्रेच हुई, वो वहाँ से फट गई, तो उसकी वजह से भी स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं। या आपका पुअर लाइफ स्टाइल है, जैसे कि मैंने बताया अभी कि आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, मतलब अननेसेसरी खा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं, या आप जैसा कि बताया अभी जस्ट कि रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन नहीं है, या आप वाटर का इंटेक बहुत कम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप वाटर कम पी रहे हैं तो स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो बेकार होगी, क्योंकि स्किन उतना ज़्यादा मॉइस्ट नहीं होगी, प्लम्प नहीं होगी, हाइड्रेट नहीं होगी, और जैसे ही उसमें खिंचाव आएगा किसी भी रीज़न से वो वहाँ से टीयर हो जाएगी, फट जाएगी और आपको लाइन्स अपीयर होंगी, जिसे हम स्ट्रेच मार्क्स बोलते हैं। अच्छा, अब इसके प्रिवेंशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल है। देखिए, स्ट्रेच मार्क्स तो आएंगे ही, आपको इस बात पे काम करना है कि वो आए तो वो कम से कम आए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? पहला है, आप अपनी स्किन को हाइड्रेट कर सकते हैं, मतलब कि आपको पानी का इंटेक बढ़ाना है या लिक्विड इंटेक बढ़ाना है, जिसमें आप वाटर ले सकते हैं, आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉल यूज़ कर सकते हैं, एंड आप फ्रूट जूसेस ले सकते हैं, छाछ, मट्ठा, ये सब ले सकते हैं। अगर इनको आप रेगुलर बेसिस पे लेंगे तो आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, उसकी इलास्टिसिटी बढ़ेगी और कोलेजन फॉर्मेशन होगी, जिससे कि जब स्किन स्ट्रेच होगी वेट गेन की वजह से तो वो फटेगी नहीं या
अगर फटेगी या स्ट्रेच मार्क्स आएंगे तो वो बहुत कम आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर। तो अगर आप अपनी स्किन को हाइड्रेट रखते हैं, यानी कि ज़्यादा इंटेक करते हैं पानी का, यानी कि 3 से 4 लीटर पर डे पी रहे हैं, आपकी स्किन काफ़ी हाइड्रेट है, प्लम्प है, इलास्टिसिटी उसकी अच्छी हो गई है, तो ऑब्वियसली आपको स्ट्रेच मार्क्स कम आएंगे। कोकोनट वाटर एक बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है, जैसा कि आप सब जानते हैं। उसमें इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा अच्छी है, मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो कि काफ़ी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, जिससे कि हमारी स्किन हेल्दी रहती है, जिससे कि स्ट्रेच मार्क्स कम अपीयर होंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करके रखिए। कीप योर स्किन मॉइस्चराइज्ड। उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? मार्केट में बहुत तरीके के क्रीम्स हैं, लोशंस हैं, जेल्स हैं, ऑयल्स हैं। आप इसमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। वो दावा करते हैं कि वो 100% आपके जो स्ट्रेच मार्क्स हैं उसे रिमूव कर देंगे, बट ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके स्ट्रेच मार्क्स को 100% रिमूव कर दे या स्ट्रेच मार्क्स होने ही ना दे। बिल्कुल भी स्ट्रेच मार्क्स आने ही हैं, वो बस कैसे कम आए उस पर हमें काम करना है। तो कुछ मॉइस्चराइजर्स हैं जिसमें कि चाहे उसमें कोकोनट ऑयल यूज़ हो सकता है, आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल हुआ, आलमंड ऑयल हुआ, ऑलिव ऑयल हुआ, विटामिन ई ऑयल हुआ या एलोवेरा हुआ। आप इन सबको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं अपने स्किन में, या आप ऐसे मॉइस्चराइज़र लीजिए, ऐसे क्रीम लीजिए, ऐसे जेल लीजिए जिनमें ये सब चीज़ें हों। इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो मॉइस्चराइज़र्स हैं जो कि इनसे युक्त हैं, उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, जिससे हमारी स्किन का हाइड्रेशन काफ़ी अच्छा मेंटेन रहता है, स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन रहती है। एंड जब हमारे वेट गेन की वजह से स्किन में स्ट्रेच आता है तो वो वहाँ से फटता नहीं है, या बहुत कम आपको फटा हुआ दिखाई देगा, या बहुत कम आपको स्ट्रेच मार्क्स अपीयर होंगे, क्योंकि स्किन की इलास्टिसिटी ऑब्वियसली अच्छी हो गई है, उसकी फैलने की क्षमता बढ़ चुकी है, तो स्ट्रेच मार्क्स आपको कम होंगे। अच्छा, अब कोकोनट ऑयल है, आप डायरेक्टली भी यूज़ करिए या आप किसी भी मॉइस्चराइज़र में भी मिला के लगा सकते हैं। इसको लगाने का सही तरीका क्या है? आप कम से कम 2-3 बार लगाइए, और जब आपको पता चल गया है कि आप प्रेग्नेंट हैं, जिस दिन से, उसी दिन से आप अप्लाई करना शुरू करिए तो बहुत अच्छा होगा। और बेस्ट टाइमिंग क्या है? आप नहाने के पहले यूज़ करिए, आप आफ्टर बाथ यूज़ करिए, मतलब नहाने के बाद यूज़ करिए, एंड रात में सोने के पहले यूज़ करिए, चाहे क्रीम, चाहे लोशन, चाहे डायरेक्टली ऑयल, कुछ भी जो आपको सूट करता हो। आपको क्या करना है? 2 से 3 बार दिन में लगाना है। इसकी मसाज आपको अपने टमी पे करनी है, कम से कम 3 से 5 मिनट के लिए हर बार। तो इससे स्किन की इलास्टिसिटी अच्छी होगी, हाइड्रेशन अच्छी होगी, और उसकी स्ट्रेच करने की एबिलिटी बढ़ेगी। तो जब स्किन स्ट्रेच होगी वो फटेगी नहीं, एंड ऑब्वियसली आपको स्ट्रेच मार्क्स कम होंगे। इसके बाद आता है कि आपको कैफीन का इंटेक बहुत कम करना है, क्योंकि जैसे कि कैफीन कोल्ड ड्रिंक में है, डार्क चॉकलेट्स में है, कॉफ़ी में है, टी में है, इस सब का यूज़ आप कम करिए, क्योंकि कैफीन इंटेक की वजह से जो स्किन की हाइड्रेशन है वो ख़राब हो जाती है, यानी कि स्किन डिहाइड्रेटेड फील करती है, और अगर डिहाइड्रेटेड है स्किन तो वहाँ पे ऑब्वियसली स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा होंगे। तो इस बात का ख्याल रखिए, या अगर आप ले रहे हैं तो कीप योर स्किन मॉइस्चराइज्ड। इसके बाद एक और पॉइंट है कि आप जो डाइट ले रहे हैं वो कैसी है, मतलब स्किन नरिशिंग डाइट होनी चाहिए। उसमें क्या क्या होना चाहिए? आपको उसमें हेल्दी फूड लेना है, आपको ग्रीन वेजिटेबल्स लेने हैं, फ्रेश फ्रूट्स लेने हैं, फ्रेश जूसेस लेने हैं, आपको नट्स लेने हैं, ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, विटामिन ई जो फूड हैं कंटेनिंग, उनको लीजिए। इन सब का सेवन करिए, स्किन काफ़ी हेल्दी रहेगी। विटामिन ई, डी, सी या जिंक या प्रोटीन, इन सब का आप उपयोग करिए स्किन को हेल्दी रखने के लिए। या आप कह सकते हैं कि जैसे आप प्रोटीन का इंटेक अपने डाइट में बढ़ा दीजिए, क्योंकि प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, एंड आपका बच्चा आपका प्रोटीन लेता है अपनी ग्रोथ के लिए। तो बेबी की ग्रोथ के लिए भी प्रोटीन अच्छा है, और अगर आप प्रोटीन लेंगे ज़्यादा तो आपका सडनली वेट गेन नहीं होगा, आपका वेट जो है मेंटेन रहेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, तो स्ट्रेच मार्क्स भी कम होंगे, स्किन भी हेल्दी रहेगी। आपको विटामिन युक्त चीज़ें लेनी है, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि आप ऐसे फ्रूट लीजिए जो कि ब्राइट फ्रूट्स हैं, जिनमें विटामिन ए काफ़ी ज़्यादा है, या आप साइट्रस फ्रूट लीजिए जिसमें विटामिन सी ज़्यादा है, तो स्किन भी हेल्दी बनी रहेगी। बट इन सब का यूज़ आपको रेगुलरली करना है, जिससे स्किन हेल्दी रहे,
तो फिर उसकी इलास्टिसिटी मेंटेन रहेगी एंड स्ट्रेच मार्क्स कम अपीयर होंगे। या आप कर सकते हैं कि सडनली वेट गेन ना हो, उसके लिए आप जो ऑयली फूड है उसको भी अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ऑयली फूड से सडन वेट गेन होता है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स अपीयर हो सकते हैं। तो आप ऐसी भी चीज़ों से दूर रहिए, यानी कि आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है जिसमें चावल, दाल, रोटी, सब्जी, सैलेड सब कुछ होना चाहिए, फ्रूट्स हों, ड्राई फ्रूट्स हों, नट्स हों, तो आपकी स्किन हेल्दी होगी, स्किन की हाइड्रेशन अच्छी रहेगी, इलास्टिसिटी अच्छी रहेगी, वो अच्छे से स्ट्रेच हो पाएगी बिना स्ट्रेच मार्क्स के। इसके बाद आपको एक और चीज़ होती है कि जैसे हम प्रेग्नेंट हुए, हमें क्या होता है कि जब हमारा वेट गेन स्टार्ट होता है स्पेशली सेकेंड ट्राइमेस्टर में, तो हमें बहुत ज़्यादा ईचिंग होने लगती है अपने टमी पे। तो आपको क्या करना है, आपको ईचिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ईचिंग कर देंगे अपने बेली पे तो हो सकता है आपको स्ट्रेच मार्क बहुत ज़्यादा आ जाए एंड फिर वो जल्दी जाएंगे नहीं, बहुत डार्क हो सकते हैं। तो ईचिंग ना हो इसके लिए आप स्किन को बार बार हाइड्रेट करते रहिए, जो भी क्रीम, लोशन, ऑयल जो भी लगाना चाहते हैं उसको लगाइए, तो आपको ईचिंग नहीं होगी। ईचिंग नहीं करेंगे तो स्ट्रेच मार्क्स भी कम होंगे। प्रेगनेंसी में एक और चीज़ है कि जब आप प्रेग्नेंट हैं तो लोगों को लगता है आप कुछ भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको प्रेगनेंसी में एक वेट मेंटेन करके चलना है, यानी कि वेट गेन होगा ही, लेकिन आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली वेट गेन करना है। अगर आप एकदम से वेट गेन कर लेंगे ज़्यादा तो फिर क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स आएंगे। जैसा कि प्रेगनेंसी में यूजुअली क्या होता है कि 9 से 15 केजी तो आपका वेट बढ़ना ही बढ़ना है। तो अगर आप ये सडनली गेन कर लेंगे तो आप क्रीम लगाइए, चाहे लोशन लगाइए, आप कुछ भी लगाइए, वो इफेक्टिव नहीं होगा और स्ट्रेच मार्क्स अपीयर होते रहेंगे, यानी कि ज़्यादा मात्रा में होंगे। तो आप स्लोली एंड ग्रेजुअली वेट गेन करिए, धीरे धीरे वेट गेन करिए, तो आपको स्ट्रेच मार्क्स कम होंगे। और साथ ही साथ हाँ, अपने टमी को हाइड्रेट करते रहिए, मॉइस्चराइज करते रहिए, तो स्ट्रेच मार्क्स आपको कम अपीयर होंगे। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें ध्यान देना है अगर हम स्ट्रेच मार्क्स से बचना चाहते हैं। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज। आप रेगुलर एक्सरसाइज अगर करते हैं, जैसे ही आपको पता चल जाए कि आप प्रेग्नेंट हैं या उससे पहले से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करते हैं और आपको पता चल गया कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो चाहे कैसी भी लाइट एक्सरसाइज हो या हैवी एक्सरसाइज हो, जो भी है, आप डॉक्टर से एक बार पूछ लीजिए, उसके बाद ही कोई एक्सरसाइज करिए। तो एक्सरसाइज करिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे स्किन की इलास्टिसिटी उतना ज़्यादा बढ़ेगी। इसका मतलब स्किन की जो क्षमता है, जो एबिलिटी है स्ट्रेच करने की, वो बढ़ेगी। तो जब आप वेट गेन करने का आपका टाइम आएगा सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान, तो जब आपकी स्किन इलास्टिसिटी अच्छी हो गई है, वो फैल सकती है, वो स्ट्रेच हो सकती है, तो उस टाइम उसमें क्या होगा कि स्ट्रेच मार्क्स बहुत ही कम पड़ेंगे या ना के बराबर पड़ेंगे। लेकिन मैं फिर से कहूँगी, स्ट्रेच मार्क्स ज़रूर पड़ेंगे। तो ऐसा मत सोचिए कि स्ट्रेच मार्क्स नहीं पड़ेंगे। आपको कैसे उसको कम रखना है, इस पे हम बात कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज करते रहिए, ये भी काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके स्ट्रेच मार्क्स आने में, कम स्ट्रेच मार्क्स आने में। तो ये तो थे प्रिवेंशंस। अगर आप इनके बारे में ख्याल रखेंगे तो हो सकता है कि आपको स्ट्रेच मार्क्स कम आए। चलिए, अब अगर स्ट्रेच मार्क्स आ ही गए हैं, फिर डॉक्टर क्या करते हैं, आप डर्मेटोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं, वो आपको कुछ चीज़ें बताएंगे। ये सारे जो मैंने प्रिवेंशन बताए, ये आप पहले ही कर लीजिए, घर में कर लीजिए, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर आ जाते हैं फिर आप डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछते हैं तो वो आपको कुछ ट्रीटमेंट्स बताते हैं। तो चलिए हम ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करते हैं। पहला आपको वो बोलेंगे रेटिनॉइड क्रीम देंगे, लेकिन ये रेटिनॉइड्स या रेटिनॉल ना तो प्रेगनेंसी के दौरान सेफ है और ना ही तब जब आप बच्चे को फीड करा रहे हैं। ये दोनों ही टाइम में आपको रेटिनॉइड क्रीम्स नहीं यूज़ करनी है। दूसरी बात, और भी ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे कि लेज़र ट्रीटमेंट हो गया, CO2 लेज़र हो गया, एक PRP थेरेपी होती है एंड माइक्रो निडलिंग होती है। ये सारे कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे अगर आप स्ट्रेच मार्क्स अपने हटाना चाहते हैं तो लेकिन इनसे भी 100% आपके स्ट्रेच मार्क्स नहीं जाएंगे, ओनली 70 to 80% ही स्ट्रेच मार्क्स इनसे जाएंगे, तो कम्प्लीटली 100% नहीं जाएंगे। या आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप इन ट्रीटमेंट्स में नहीं जाना चाहते हैं तो आप नॉर्मली क्या कर सकते हैं कि 5-6 महीना वेट कीजिए अपने प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद, तो 20 से 30% आपके स्ट्रेच मार्क्स ऐसे ही चले जाएंगे, वो फेड हो जाएंगे। एक्चुअली जो डार्क लाइंस रहती हैं वो चली जाएंगी, वो फेड वाइट लाइंस रह जाएंगी, जो कि समय के साथ साथ वो भी कम हो जाएंगी।
जैसे मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स हुए थे, बट वो समय के साथ साथ अपने आप कम हो गए। आज की डेट में बहुत कम है, कुछ ही वाइट लाइंस हैं। वाइट लाइंस थी जब मैं मेरे डिलीवरी के बाद की बात बता रही हूँ, जब 6-7 महीने के बाद। तो ये मैं अभी सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं अभी इसके बारे में भी बताऊंगी कि मैं क्या यूज़ कर रही हूँ। तो डरिए मत, स्ट्रेच मार्क्स आएंगे ही, उसे आना ही है। किसी को कम आएंगे, किसी को ज़्यादा आएंगे, किसी को लाइट आएंगे, किसी को डार्क आएंगे, बट वो आएंगे ही आएंगे। आप बस ये कर सकते हैं, जो प्रिवेंशन में मैंने चीज़ें बताई हैं आप उनको फॉलो कीजिए। यानी अपने टमी को हाइड्रेट रखिए, मॉइस्चराइज रखिए, दिन में 2-3 बार अपने क्रीम्स, लोशन या जेल या ऑयल जो भी लगाना चाहते हैं 2-3 बार अपने टमी पे उस पर मसाज कीजिए। तो आपको स्ट्रेच मार्क्स आएंगे, लेकिन बहुत कम आएंगे और समय के साथ साथ वो फेड हो जाएंगे, वाइट कलर के हो जाएंगे। तो परेशान मत होइए, स्ट्रेच मार्क्स चले जाएंगे, बहुत कम ही रहेंगे। अच्छा, अब मैं उन चीज़ों के बारे में बताती हूँ जो मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी में यूज़ की एंड जो भी मैं सेकंड प्रेगनेंसी में यूज़ कर रही हूँ। तो मैं बता देती हूँ कि वो क्या है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने बायो ऑयल यूज़ किया था थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी, तो ये भी इफ़ेक्टिव रहा, अच्छा रहा। मुझे उस टाइम जो स्ट्रेच मार्क्स आए थे वो मेरे 8th मंथ जब लग गया था उसके बाद आए थे, लेकिन आए थे। अभी इस टाइम वाली प्रेगनेंसी में मैं स्टार्टिंग से ही ये कोकोनट ऑयल लगा रही हूँ, जो कि मैक्स केयर का 100% नेचुरल एंड कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल है। ये मैं यूज़ कर रही हूँ एंड मैं आपको बता दूँ कि ये ज़्यादा इफेक्टिव है इन कंपैरिजन टू द बायो ऑयल, एंड ये काफ़ी इनएक्सपेंसिव भी है, काफ़ी सस्ता मिलता है। आप इसको यूज़ करिए। ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है। ये मैं स्टार्टिंग से लगा रही हूँ और मेरा 9th मंथ अभी स्टार्ट हो चुका है, बट अभी तक मुझे इस बार कोई स्ट्रेच मार्क्स नहीं आए हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है। आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं, आप अमेज़ॉन पे आराम से आपको मिल जाएगा। इसी के साथ साथ मैंने अभी ये थोड़े दिन पहले ये भी लगाना शुरू किया, द मॉम्स को का नेचुरल स्ट्रेच ऑयल। ये भी ठीक है, बट मैं बोलूँगी कि इतना अच्छा नहीं है या नॉट इनफ। मेरे को तो ये कोकोनट ऑयल ज़्यादा सूट किया है, तो आप देख लीजिए आपको कौन सा सूट करता है, बट दिस इज़ ऑल्सो गुड। बट अगर इन तीनों में से पूछेंगे तो माई बेस्ट इज दिस, द कोकोनट ऑयल। ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहा है। तो चलिए, ये था आज का वीडियो एंड ये सारी चीज़ें आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएंगी, सो डोंट वरी, आप सर्च करिए आपको मिलेगा। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर दूंगी। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।